जहां तुमने इस पर फोकस कर लिया, रेगुलर बेसिस पर इसको ले आए, डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो किया। हो सकता है कुछ बच्चे रेगुलर कॉलेज में हो, कुछ बच्चों के टर्मिनल्स भी हो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हो। अगर तुम्हें फायदा चाहिए मेरे बच्चों, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें फोकस करना होगा रेगुलर डेली स्टडी पर। हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CM में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर एक स्टूडेंट का, जो चाहे वो CM में फाउंडेशन दे रहा हो, इंटर दे रहा हो या फाइनल दे रहा हो, होता है। और वो होता है AIR लाना, यानी कि ऑल इंडिया रैंक लाना। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको ब्लूप्रिंट दूंगी किस तरीके से आप CM में फाउंडेशन में AIR ला सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल ला सकते हो। बस इस वीडियो को देखो और इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, ऑल इंडिया रैंक AIR 1 2 3। किसका मन नहीं होता, किसका दिल नहीं होता, किसके अरमान नहीं होते कि उसके भी AIR आए। लेकिन प्रॉब्लम होती है पढ़ाई करना, प्रॉब्लम होती है प्रॉपर स्ट्रैटेजीज को समझना, प्रॉपर होती है ब्लूप्रिंट का ना होना, प्रॉब्लम होती है एक AIR का माइंडसेट का ना होना। आज की वीडियो में मैं ये कवर करने वाली हूं कि किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को बनाएंगे, किस तरीके से आप स्ट्रैटेजीज करेंगे कि भाई आप प्रिपरेशन कर सके। किस चीज के लिए? आप प्रिपरेशन कर सके अपने AIR लाने के लिए। जी हाँ, AIR आती है, बच्चों की भी आती है, तो आपकी क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आएगी, सच में आएगी। बस जो बताने वाली हूं उस पर फोकस कर लो। जहां तुमने इस पर फोकस कर लिया, रेगुलर बेसिस पर इसको ले आए, डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो किया और कंसिस्टेंट रहे इसको करने में, देखना AIR दूर रही तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। तो सबसे पहली बात जो तुम लोगों ने फोकस करनी है वो ये है, तुम्हें अपने CM में का सिलेबस साथ साथ एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना होगा। आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स क्या डिमांड कर रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स का टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम किस तरीके का आता है, ऑनलाइन मोड का होता है, सेंटर बेस्ड होता है, CBT बोर्ड पर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ये सब चीज़ों की आपको डिटेल में एक बार इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको ये चीज़ अपने आप को आंसर माइंड में बिठानी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को, अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट्स को समझना। सब्जेक्ट्स को समझने का मतलब मैं सारा टॉपिक बुक के नेम्स की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ ये सब्जेक्ट बीइंग अ CM में स्टूडेंट्स, हमसे हमारा इंस्टीट्यूट क्या डिमांड कर रहा है। हमारे सिलेबस में अगर ये सब्जेक्ट है तो उसका पर्पस क्या है। जब आपको ये पर्पस क्रैक कर दोगे ना, तो आप आराम से पेपर को सॉल्व कर लोगे। तो आपको पता चल जाएगा, अरे ये टॉपिक तो ये था, ये टॉपिक तो ये कह रहा है। जब आपको टॉपिक की इन डेप्थ पता होगी, आपको कोई नहीं रोक सकता उसको करने से। उसके बाद जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है, आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी ना बच्चे, वो बनेगी सब्जेक्ट वाइज। फोकस करो, एक दिन में 2 या 3 कम से कम सब्जेक्ट्स को लो। ये नहीं एक ही सब्जेक्ट पकड़ा और पूरा दिन उसी को पढ़े जा रहे हो, नहीं 2 या 3 सब्जेक्ट्स को पकड़ो और आपको उसको रेगुलर अपना हैबिट में बनाना है। किस तरीके से? हो सकता है कुछ बच्चे रेगुलर कॉलेज में हो, कुछ बच्चों के टर्मिनल्स भी हो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्टेंस से कर रहे होंगे अपनी ग्रेजुएशन, जिनके पास पूरा डे है, वो अपनी CMA को दे सकते हैं। आपको अपने टाइम को डिवोट करना है, प्रॉपरली प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना है। और स्ट्रैटेजी वही होगी जो आपका एक प्रॉपर प्रैक्टिकल टाइम टेबल होगा। ऐसा टाइम टेबल नहीं जिसको फॉलो ही नहीं किया जा सकता। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसको फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, आपकी कितने कैलिबर है, कितनी कैपेबिलिटीज है, उसके बेसिस पर आपने टाइम टेबल अपना बनाना है। उसके बाद है आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए। ये नहीं ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। जब मैं अपने टाइम पर अपना प्लानर बनाती थी, तो मेरा जो प्लानर होता था और टॉपर्स का जो प्लानर होता है, वो होता है टॉपिक वाइज। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जहां तुम टाइम टेबल 1 मिनट में बनाते हो, वहां उसको बनाने में हो सकता है 30 मिनट्स लग जाए। लेकिन ये 30 मिनट्स तुम्हारे आने वाले मंथ्स को बहुत रिलीफ दे देंगे। क्या करना है? आपको स्टडी प्लान बनाना है टॉपिक्स का, और टॉपिक कोई छूटना नहीं चाहिए। जब जो टॉपिक हो जाए उसको मेंशन करो, लिखो, टिक लगा दो, डेट डाल दो। जब आप दूसरी बार उसको पढ़ने जाओ, पढ़ो, टिक लगाओ, डेट डालो। तुम्हें पता चल जाएगा, अरे ये टॉपिक तो मैंने उस डेट को ऑलरेडी किया था, आज मेरी दूसरी रिवीजन है। तो आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि भाई आपने उस टॉपिक को ऑलरेडी कितनी बार कर लिया है और अब आप उसमें परफेक्ट हो गए हो। तो अब आप रेडी हो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके क्वेश्चंस करने के लिए।
इसके अलावा जो है आपकी डेली रूटीन में स्टडी होनी चाहिए। स्टडी का मतलब ये नहीं आज की कल नहीं की, अरे शादी है मंडे कर लेंगे, मंडे आ गया वेंसडे पक्का, वेंसडे आ गया अरे यार इस वीकेंड एंजॉय कर लेता हूँ, फिर से मंडे। तो ये जो मंडे का सर्कल है ना, ये सर्कल ही रहेगा भाई, ये आपको कोई फायदा नहीं देने का। अगर तुम्हें फायदा चाहिए मेरे बच्चों, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें फोकस करना होगा रेगुलर डेली स्टडी पर। जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो वही बन पाओगे जब तुम सक्सेसफुल होने के लिए खुद से मेहनत करोगे, और वो मेहनत के लिए तुम्हें रहना पड़ेगा डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट। अगर बॉडी बनानी है तो भाई जिम जाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, ये सब फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी चीज़ काम नहीं होगी, काम नहीं आएगी। देन वी है बुक्स और रिसोर्सेज। आपको पता है आपके पास बुक्स अवेलेबल है आपके इंस्टीट्यूट की, वो बहुत अच्छी है अपने आप में। इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए आप आपकी वेबसाइट, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर MTPs है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, आप वो डाउनलोड करो, वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ की जरूरत नहीं है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अगर आपको उन टीचर का अच्छे से समझ आता है, तो वो जो कह रहे हैं फॉलो करो, उनकी बात को अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो और शुरुआत करो अपनी जर्नी की। और इसके बाद PYQs और MCQs पे फोकस करना है आप लोगों को। PYQs और MCQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक क्वेश्चंस, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपनी प्रेपरेशन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई है और अब आप इन पर फॉलो करोगे और अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे अपने AIR लाने के लिए। तो क्या आप रेडी है AIR लाने के लिए? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई AIR 1 2 3 कौन सी जल्दी बताओ। तब तक के लिए मिलूंगी अब आपसे जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।